यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई लाई वे लाई लाई वे। यार डाढ़ी इश्क आतिश। ज़ैन अली के साथ इतना बड़ा धोखा किया आपने? मुझे यही उम्मीद थी आपसे। इसी घटियापन का मुजाहरा कर सकते थे और ये आप ही कर सकते थे सिर्फ। अब जो मर्जी चाहे कर लो, अपनी बीवी से 9 लाख तक तो निकाल नहीं पाए तुम और मुझसे हिसाब करने चले हो। मेरा भाई सुनिए मेरी राम। मेरा भाई, मेरा भाई। प्लीज वापस आ जाओ, बगैर 9 लाख के आ जाओ भले, लेकिन प्लीज आ जाओ वापस। Really need you। तो तुम्हें अब 9 लाख नहीं चाहिए? ये सब कुछ जो हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना तुम होती और ना ये सारे मसले होते, ना तहरीम घर छोड़कर जाती और ना मेरा बेटा बीमार होता। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ, चलो मेरे साथ। मैं कैसे भूल जाऊं वो सारी बेइज्जती जो ज़ैन अली ने मेरे से की, वो सारी ज्यादती जो उसने मेरे साथ की। हाँ ज़ैन अली, बताते क्यों नहीं, क्या लिखा इन खातों में? सबर नूरजहां सबर, अभी सब पता चल जाएगा तुम्हें भी। ये तो बाबा के खाते हैं। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा ना कि अकबर अली के पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ उजाड़ चुका था वो। अच्छा, आपके खाते कहाँ हैं? क्या हो? मेरे खातों का क्या करोगे तुम? और मेरे कौन से अखराजात? वो मैं गिनवाना नहीं चाहता, आप खुद जानते हैं। बेटा ये सब मेरी मेहनत का फल है। मेहनत का नहीं, जालसाजी का। शफक और जफर अली के हिस्से का क्या हुआ? नूरजहां, तुम्हारे मियाँ का भी हिस्सा खत्म हो चुका। कैसे खत्म? क्यों? तुम और तुम्हारी बेटी सालों से इस घर में पल रहे हो, वो अखराजात कहां से पूरे होंगे? मैं सिर्फ ये जानता हूं कि ये कागजात झूठ और धोखे का बुलंदा है। तो जाओ कोर्ट में केस करो। ऐसा ही करूंगा। गलती हुई जो केस वापस ले लिया मैंने। वैसे भाई साहब आपको जरा भी शर्म नहीं है, इतना लालच है आपको रुपयों का? नूरजहां, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो और खबरदार, जो जायदाद के मामले में तुमने एक लफ्ज भी बोला। क्यों चुप रहूं? ताकि आप यतीम बच्चों का हक मार सकें? मैं किसी का हक नहीं मार रहा, बल्कि मेरा तो खुद हक मारा जा रहा है। हद है ढिठाई की। वैसे भाई साहब, शर्म नहीं आती आपको? भाइयों की रूहें बेचैन हो रही होंगी, इसका भी एहसास नहीं है आपको? तुम्हें बड़ा एहसास है। तुम्हें 9 लाख प्यारा नहीं है क्या? 9 लाख की बात और है, तो यहां भी बात और है। पता नहीं किस कमाश के इंसान हैं आप, जरा जो किसी बात का पास हो आपको। तुम्हें बड़ा रिश्तों का पास है? एक 9 लाख की खातिर तुमने अपनी बेटी ब्याह दी और तुम्हें बड़ा रिश्ते निभाने आते। अकबर अली बेवकूफ था जो तुम्हारी चालों को समझ नहीं पाया। बकवास है ये सब। ये हकीकत है। ज़ैन अली, तुम्हें तो अपनी बड़ी अम्मा पर भी केस करना चाहिए। ज़ैन अली ऐसी किसी बकवास बात पर यकीन नहीं करेगा। क्यों ज़ैन अली? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है 9 लाख में, और ना ही ये जानने में कि मेरा घर किसने बिगाड़ा और किस तरह से। मुझे सिर्फ अपना हक चाहिए और वो मैं आपसे लेकर रहूंगा। अब क्या देख रही हो मुझे? जाओ यहां से। आप
इस काबिल नहीं कि आपकी इज्जत की जा सके। जबान संभाल के। अकबर अली अब नहीं रहा कि तुम जो चाहो वो करो। अब इस घर में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। हमारे टुकड़ों पे पल रही हो, हमारे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। देखिए अल्लाह का अजाब कैसे नाजिल होता। अनवर अली नाम है मेरा, और ताबूत में आखिरी कील मैं ही ठोकता हूं। अपनी तस्लील तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही भूलूंगा। कॉफी लो। थैंक यू। शफक क्यों आई थी? अपनी सेल्फिशनेस दिखाने। क्या मतलब? उसका ये मानना है कि मेरी आ लग गई है उसे। अगर मैं हवेली वापस चली जाऊंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसा गलत भी नहीं सोचा उसने। तुम थोड़ी नरमी दिखाओ। मेरी खातिर नहीं आई थी, अपनी खातिर आई थी। ये दुनिया ऐसी ही है बेटे, खुदगर्ज, लालची, अपने लिए सोचते हैं सब। छोड़ो तुम इस दुनिया को। अपने माँ बाप, अपना शौहर, वो सब तो दुनिया नहीं होते ना। बेटे मैं तो तुम्हारे लिए सोच रही थी ना। मैं तुम्हें ये समझाना चाह रही थी। मैं समझ गई अम्मा, दुनिया को भी और आपको भी। तहरीन बेटे, मैंने बहुत समझाया उसे, लेकिन वो नहीं मानी। झूठ, एक और झूठ। मैं सच कह रही हूँ। मैंने बहुत मेहनतें की उसकी, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। तुमने मिन्नतें की होंगी, तुमने। सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिर तुम क्यों चाहोगी कि वो इस घर में यहां वापस आए? मैं ऐसा ही चाहती हूँ जैन। तुम क्यों ये चाहोगी? जिसका घर उजाड़ दिया तुमने और तुम्हारी मां ने। मैंने? तुम तो उसे ये कहकर आई होगी कि इस घर में कभी वापस मत आना, क्योंकि तुम्हारे हाथ से 9 लाख चला जाएगा। मुझे 9 लाख नहीं चाहिए जैन। बकवास मत करो। मैं मरकर भी इस बात पे यकीन नहीं कर सकता। तुमने और तुम्हारी मां ने मिलकर हम लोगों को कितना फंसाया है। मैं सोच भी नहीं सकता था कोई इस हद तक भी गिर सकता है। मोहब्बत की है आपसे, और आपकी जिंदगी में आने के लिए जो तरीका मेरी समझ में आया मैंने किया। इस सब में मैंने तहरीन का बुरा नहीं चाहा। आपसे मोहब्बत मेरी भूल हो सकती है, लेकिन मेरा जुर्म नहीं। तो मेरी और तहरीन की मोहब्बत को क्यों जुर्म बना दिया तुम लोगों ने? हम दोनों साथ खुश थे। अगर हमारी औलाद नहीं हो सकती थी तो यह हमारा मसला था, तुम लोगों का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे जैन। माफी मांगती हूँ मैं आपसे। मुझे हर हाल में तहरीन इस घर में चाहिए, अपनी जिंदगी में, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब अपने किए का इल्जाम मुझे दे रहे। सबसे ज्यादा मायूस तो आपने किया है उसे। ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने। हेलो शफक। तहरीन, तुम रो क्यों रही हो? नाइल तो ठीक है। तुम वापस आ जाओ। जैन अली ने मुझे कह दिया कि अगर तुम वापस ना आई तो वो तलाक दे देंगे मुझे। व्हाट? उसका दिमाग तो ठीक है। वापस आ जाओ तो। जैन अली को अपनी
अपनी कोई गलती नजर नहीं आ रही। उन्हें मैं ही तहरीन, तुम वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ। क्या हुआ? हरियत तो है, नाइल तो ठीक है ना? मेरे अलावा सब ठीक है इस घर में अम्मी। क्या कह रही हो? क्यों दहला रही हो मेरा दिल? मेरे पैरों तले से जमीन निकाल ली। दिल तो दहलेगा ना आपका, सब कुछ तबाह कर दिया आपने। ठीक से बताओ क्या हुआ है? साफ साफ कह दिया जैन अली ने, अगर तहरीम इस घर में वापस ना आई तो वो मुझे भी तलाक दे देगा। क्या? क्या ऐसा कहा उसने? ऐसी बात वो कह भी कैसे सकता है? मैं बात करती हूँ उससे। क्या बात करेंगी? रहम करे मेरे हाल पे अम्मी। कि उसने ऐसे सोचा भी कैसे? मैं देखती हूँ उसे। क्या देखेंगी? तलाक के मशवरे तो आप ही देती थी ना उसे। हाँ लेकिन वो तो तहरीम के लिए। तहरीम के लिए तलाक चाहिए थी ना आपको। दूसरों के रास्तों में कांटे बिछाने वालों के अपने पांव भी नहीं बचते अम्मी। नौलक्खे के लिए किया ना सब कुछ। नौलक्खा तो आपको नहीं मिलेगा आप, और जो रही सही इज्जत थी वो भी जाएगी आपके हाथ से। मुझे बात करने दो उससे, मैं जाके देखती हूँ उसे। क्या देखेंगी? देख तो रही हैं अपना किया धरा। बस कर दे अम्मी, बस कर दे आप। हटो मेरे रास्ते से। तुम जानती क्या हो जिंदगी के बारे में जो मुझे समझाने चली हो? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ जिंदगी के बारे में, जो बोया जाता है वो काटना पड़ता है। नौलक्खा आपको मुझसे भी ज्यादा अजीज था ना। एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया आपने मुझे। गलत की अम्मी, बहुत ज्यादती की आपने मेरे साथ। ये सब करने का हक नहीं था आपको। मैं क्या करती? सब कुछ तुम्हारी खातिर तो किया मैंने। तुम ज़ैन अली से, वो तुम्हारा बचपन का मंगेतर था, तुम तड़पती थी उसके लिए। मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख सकी, नहीं बर्दाश्त हुआ ना मुझसे। नूरजहां नहीं थी मैं, नूरजहां की बेटी थी। भूल सकती थी मैं उसे, उन दोनों को खुश देख सकती थी, लेकिन आपने तो मुझे ऐसा करने ही नहीं दिया अम्मी। मुझे मेरी हिम्मत आजमाने ही नहीं दी। कहाँ जा रही हो? ज़ैन अली से कहने के मुझे उसका हर फैसला कबूल है। अगर इसी तरह तहरीम इस घर में वापस आती है, मेरे बेटे की जिंदगी बचती है, तो ये तलाक भी कबूल है मुझे। नहीं शफक, नहीं शफक। और अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहती हैं तो आप इस मामले में नहीं बोलेंगी। शफक, अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ अम्मी, बस। नहीं शफक, शफक, शफक। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं चाहता हूं कि आप जो भी फैसला करें अपने लिए करें, ये सोचकर करें कि आप क्या चाहते हैं। और अगर मैं सबके बावजूद ज़ैन की तरफ लौट जाऊं तो I'll be happy। लेकिन अगर आपका फैसला मेरे हाथ में आए तो पता नहीं। मुझे आपके फैसले का इंतजार रहेगा।
मेरी खुशी तुम हो तहरीन, और तुम्हारे अलावा मैं किसी के साथ खुश नहीं रह सकता। तुम वापस आ जाओ। जैन अली ने मुझे कह दिया कि अगर तुम वापस ना आई तो वो तलाक दे देंगे मुझे। यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई लाई वे लाई लाई वे यार डाढ़ी इश्क आतिश यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई लाई वे लाई लाई। तुम में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम मेरे लिए स्टैंड लेते और ना ही अपनी कभी गलती मान। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ज़ैन, मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, चाहे वो शफक ही क्यों। तहरीन, तुम शफक के साथ नहीं रहना चाहती हो ना, तो नो प्रॉब्लम, मैं उसे तलाक दे दूंगा। यार डाढ़ी इश्क आतिश यार डाढ़ी इश्क आतिश। मैं हवेली जा रही हूँ। जैन आ रहा है आपको लेने? नहीं, मैं खुद जा रही हूँ। अच्छा, आई मीन इतने अचानक? नहीं, अचानक नहीं है, काफी सोचा है मैंने इस बारे में। चलें फिर, गुड लक। मुझे आपसे यही तवक्को। मेरी वेल विशेस हमेशा आपके साथ रहे। थैंक यू। क्या हम दोस्त रह सकते हैं? हम दोस्त हैं और हाँ, हमेशा रह सकते हैं।
जैन अली ये सब कुछ बेचने पे कभी नहीं मानेंगे। उसे समझाओ, इस वक्त तुम्हारी औलाद के लिए जरूरी है ये। जैन अली को अच्छी तरह से जानती हूँ अम्मी, ऐसे आजकल बहुत गुस्से में रहते हैं। ये सब सुनेंगे तो और भड़क जाएंगे। मुश्किल तो यह है कि मेरी भी कोई बात नहीं सुन रहा, मैं कैसे समझाऊं उसे? खफा खफा रहता है मुझसे। गलत तो नहीं है वो। आपने भी तो बहुत महंगी कीमत मांग ली अपनी परवरिश की। अरे अस्सलाम वालेकुम। तहरीम, वालेकुम सलाम बेटा। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, बस तुम्हें याद करती हूँ। नाइल कैसा है? पहले जैसी। परेशान मत हो, अल्लाह बेहतर करेगा। खड़े क्यों हो? बैठ जाओ ना। मैं ठीक हूँ। अच्छा किया बेटा तुम घर वापस आ गई। देखो 100 बातें हो जाती है घर में, लेकिन अपना घर तो अपना ही होता है ना। लेकिन कई बार वो 100 बातें भुलाना नामुमकिन होता है। तहरीम, कैसी हो तुम? ठीक। थैंक गॉड तुम आ गई। मैं बता नहीं सकता कितना शर्मिंदा हूं। इसकी जरूरत नहीं है कोई। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ जो तुम्हारा मसला हल कर सकता है। कैसा मसला? मैं कुछ नाइल के लिए लाई हूँ। ये तो 9 लाख है। ये मैं नाइल के लिए लाई हूँ। इसे बेचकर तुम नाइल का इलाज करवा लेना। अब तो इसकी कीमत करोड़ों में होगी। क्यों मामी? हाँ बेटा, लेकिन ये 9 लाख अब तुम्हारा हक है, तुम ही रखो इसे अपने पास। जैन मैंने 9 लाख वापस दे दिया है। इसके बदले में मुझे तलाक चाहिए। तलाक? नहीं नहीं बेटा, कैसी बात कर रही हो? देखो इस खानदान में कभी किसी ने तलाक नहीं ली। जानती हूँ, इस खानदान में तलाक दिए बगैर ही जिंदगियां उजाड़ने की रिवायत है, पर मैं इस रिवाज के खिलाफ हूँ। जैन मैंने 9 लाख दे दिया है, प्लीज तुम मुझे पेपर्स भिजवा देना। मैं और कोई तमाशा नहीं चाहती। तहरीम, तहरीम, तहरीम प्लीज रुक जाओ। तुम इस तरह से नहीं जा सकती हो। तुम मुझे रोक कैसे सकते हो जैन? मैं तुम्हें रोक सकता हूँ, मेरा हक है। अच्छा 9 लाख मिल गया तो सारे हक याद आ गए। हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। जैन मैंने कहा है मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। तहरीम, मैंने बहुत गलतियां की हैं। तुम प्लीज गलती मत करो। मैं गलती नहीं कर रही, इस मैस को अपनी जिंदगी से निकालना चाहती हूँ। मैं मैस हूँ तुम्हारी जिंदगी में? तुमने मैस के अलावा दिया है क्या है मेरा रास्ता छोड़ो। हमारा रास्ता एक ही है, नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं, हमारे रास्ते अलग हैं और मैं वैसे भी किसी दोराहे पे खड़े होकर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। तहरीम, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो प्लीज जैन, मेरे कान पक गए हैं ये बकवास सुन के। तुम थके नहीं हो ये झूठ बोल बोल के? नहीं तहरीम, ये झूठ नहीं है। तो ये सच भी नहीं। I can't believe it, मैं इतनी बड़ी इडियट रही हूँ। नहीं ऐसा मत कहो प्लीज। तुमने ऐसा ही तो किया, ऐसा ही समझा और मुझे बनाते गए इडियट, और मैं बनती गई। तो मैं कौन सा खुश हूँ? ये तुम्हारा नाशुक्रापन है। तहरीम, तुम्हारी मोहब्बत तो सच्ची है ना? मोहब्बत नहीं, गलती। नहीं, ये गलती नहीं। अगर गलती होती तो ये तुम्हारे गले में आज तक ना होता। अच्छा तो फिर ये लो लो। नहीं, ये तुम्हारा ही है। मैंने बहुत मोहब्बत से दिया था तहरीम तुम्हें। जब तुम ही मेरे नहीं रहे तो इसका मैं क्या करूं? तहरीम, मैं तुम्हारा ही हूँ। तुम उस दिन से मेरे नहीं रहे जिस दिन से तुमने दूसरी शादी कर। तहरीम, वो मेरी मजबूरी थी। तुम्हारी मजबूरी? तुम्हारी सेल्फिशनेस। मजबूरी मैं तब मानती जब मैं तुम्हें औलाद ना दे पाती और फिर भी तुम मेरे साथ रहते, तब तुम्हारी मजबूरी होती है जैन। तहरीम, तुम्हारे घर छोड़ के जाने पर, तुम्हारी जिद पर मैं... प्लीज जैन, तुम में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम मेरे लिए स्टैंड लेते और ना ही अपनी कभी गलती मानते।
मैंने तुम्हें पहले भी कहा था जैन, मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, चाहे वो शफक ही क्यों। तहरीन, तुम शफक के साथ नहीं रहना चाहती हो ना, तो नो प्रॉब्लम, मैं उसे तलाक दे दूंगा। शट अप जैन, इतनी घटिया बात। मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मार सकती, इससे बेहतर है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। तहरीन, मैं प्लीज, तुम्हें क्या लगता है तुम किस तरह हमारी जिंदगियों से खेल सकते हो? मुझसे मोहब्बत हुई तो उससे मंगनी उसका दिल तोड़ दिया। मैं औलाद नहीं दे सकी तो उससे शादी कर दी। और अब अगर तुम्हें 9 लखा मिल गया है तो उसे तलाक देने के लिए तैयार हो। तुम तो जानवर से भी बदतर हो। तहरीन, आई एम रियली सॉरी तहरीन। प्लीज, मुझसे मोहब्बत करते हो? बहुत। तो फिर ठीक है, ना अपनी शक्ल दिखाना और ना ही मेरे पीछे आना, और जितना जल्दी हो सके तलाक के कागजात भिजवा देना। और अगर तुम में थोड़ी सी भी गैरत है ना जैन, तो शफक को तलाक मत देना और ना ही उससे ऐसी कोई घटिया बात करना। तहरीन, ये हरकत कुर्रतुलैन के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। देखो, खौफे खुदा करो मुमताज, बदगुमानी की भी कोई हद हो। क्या हो गया आपको? 9 लखा खुद से कहीं चला गया लॉकर में से, कोई पैर लग गए, जमीन खा गई, आसमान निकल गया, आखिर गया तो गया कहाँ? देखो, कुर्रतुलैन 3 हफ्ते पहले आई थी और सारा वक्त हमारी नजरों के सामने बैठी। इतनी तर्रार लड़की है वो, आपको समझ नहीं आएगी उसकी। मेरा बेटा तक तो मुझसे छीन के ले गई। 9 लखा उसके लिए कौन सी बड़ी बात थी? क्या हो गया आपको? बस कर दो मुमताज, बहुत हो गई। बस तो आप कर दें। चलें, उठे मेरे साथ थाने चलें, मैं रिपोर्ट लिखवाऊंगी। क्या हुआ? अरे तहरीन, गजब हो गया बेटे, लॉकर में से 9 लखा गायब हो गया। 9 लखा। अच्छा, अब अच्छा, तुम इतने आराम से अच्छा कह रही, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी खबर सुनाई और तुम अच्छा कह के वहीं खड़ी भी हो। क्योंकि मैं जानती हूँ कि 9 लखा कहाँ है। देखिए जरा, अरे बेटा तुम्हारा ही है वो, लेकिन कम से कम मुझे तो बताती। अच्छा लाओ वापस करो, मैं लॉकर में रखूं वापस। मैं हवेली दे आई हूँ उसे। क्या? शफक को। शफक को? अरे लड़की, तुम हवासों में तो हो अपने। हवास में ही हूँ अम्मा, इसीलिए हकदार को देकर आई। तुम्हें कोई अकल समझ बूझ है? अकल है, थोड़ी देर से आई है। तुम्हारा था वो, तुम्हारा है बल्कि वो मेरा नहीं है। हाँ? और ना ही मुझे कभी अजीज था। तुमने बिल्कुल ठीक किया बेटा, बल्कि ये पहले कर देना चाहिए था। मैं यही सोच रही थी बाबा सारे रास्ते कि शायद मुझसे कहीं देर ना हो गई हो। अरे खाक सोचा था तुमने, क्या सोचा था तुम अभी चलो मेरे साथ हवेली, मैं दिलवाती हूँ वापस तुम्हें वो। क्या हो गया है आपको? आपको 9 लखे के अलावा कुछ नजर आता है? आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई उसकी वजह से। आपको तो कुछ एहसास ही नहीं है। आपके लिए कितनी बड़ी ईगो का इशू है ये। आई जस्ट कांट बिलीव इट। अरे बेटा रिलैक्स, तुम्हें तुम्हारी माँ की आदत का पता है, तुम जाओ आराम। मेरी बच्ची को उल्टी सीधी बातें ना सिखाइए। आप दोनों को अंदाजा भी है 9 लखा वापस करने का मकसद क्या है? तलाक। जानती हूं अम्मा, इसीलिए जैन को कहकर आई हूं कि पेपर्स भिजवा दे। बाबा मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। तुमने ठीक किया बेटा, बिल्कुल ठीक किया। माफ करते मुझे।
माफ कर दे जैन, माफी मांगती हूँ मैं आपसे। मुझे हर हाल में तहरीम इस घर में चाहिए अपनी जिंदगी में, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। जैन अली से कहने कि मुझे उसका हर फैसला कबूल है। अगर इसी तरह तहरीम इस घर में वापस आती है, मेरे बेटे की जिंदगी बचती है, तो ये तलाक भी कबूल है मुझे। यार डाठी इश्क आतिश, यार डाठी इश्क आतिश। नूर जहां बेगम, ये है तुम्हारी जिंदगी का हासिल। बस कि घर जहां पर कभी तुम्हारा राज था, जहां तुमसे नजर उठाकर कोई बात करने की जुर्रत नहीं कर पाता था, वहां तुमसे ऊंची आवाज में बात हुई और कोई नहीं था जो तुम्हें बचाने आता। कहां चले गए अकबर अली तुम? मेरी भी क्या किस्मत है, न तुम्हारे नाम पर इस हवेली में आई, न तुम्हारी बीवी बन सकी। तुम्हारे नाम के ख्वाब देखते हुए मेरी जिंदगी गुजर गई। उरूज भी देख लिया, सवाल भी देख लिया, हर चीज बदल गई। बस तुम्हारा इंतजार खत्म नहीं हुआ। तुम चले गए तो ऐसा लगा जैसे तपती धूप की तपिश में अकेली खड़ी हूं मैं। खुद को फरेब देती रही, सोचती थी कि तुमसे मेरी मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी, नौलखा मिल जाएगा तो शायद मैं बहल जाऊंगी। लेकिन नहीं, अब समझ में आया है कि इंसान की कमी तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। तुम्हारी मोहब्बत का खला तो कभी पूरा हो ही नहीं सकता अकबर अली। कोई नौलखा भी इसे पूरा नहीं कर सकता। क्या हुआ है? तहरीम को वापस ले और तलाक देते मुझे। क्या? शेयर नहीं कर सकती ना आपको किसी के साथ। तुमने सिर्फ इतना ही सुना है? हाँ, मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता। क्यों? उसने मुझे मना किया है। उसने मुझसे कहा है कि अगर मैं उससे मोहब्बत करता हूं तो उसे तलाक दे दूं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ऐसा इंसान कब बन गया जिससे मैंने मोहब्बत की। मैं उसे खुश नहीं रख सका, उसको सपोर्ट नहीं दे सका। चली गई और तुम। I've been very selfish. मुझे अपने अलावा कुछ दिखता ही नहीं। तुमने मुझे एक बेटा दिया, मुझे खुशियां दी, लेकिन मैं कभी उन्हें
सही से एंजॉय नहीं कर सका। I just don't know what to do anymore. जो कुछ भी हुआ हम उसे बदल तो नहीं सकते। ऐसी गलतियां मेरी भी थी। या शायद आप मुझसे उस तरह मोहब्बत ही नहीं कर पाए। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद पता नहीं मेरी मोहब्बत आपके लिए वैसी रही है या नहीं। लेकिन कोशिश करके अच्छे माँ बाप तो बन सकते हैं। शायद यही हमारा सच है। यार डाढ़ी इश्क आतिश, यार डाढ़ी इश्क आतिश, लाई लाई वे लाई लाई वे, यार डाढ़ी इश्क आतिश, यार डाढ़ी इश्क आतिश, लाई। ये तुम्हारे लिए। इश्क जलावे इश्क बुझावे आमियां, इश्क जलावे इश्क बुझावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही आप खुदा, इश्क ही आप खुदा, खुदाई खुदाई वे, खुदाई खुदाई वे। बिल्कुल परेशान मत होना, नाइल का अच्छे से इलाज करवाना, अल्लाह बहुत बेहतर करेगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। किस बात का? अगर तुम 9 लाख ना देती तो मैं अपने बेटे को इलाज के लिए कभी बाहर न ले जा सकती। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं। सच बात तो यह है कि अगर मैं तुम्हें 9 लाख ना देती तो इस बंद गली से कभी बाहर ना आ पाती। तो प्लीज़ मेरा शुक्रिया अदा मत करो। तुम्हारा एहसान रहेगा। तुमने मेरे सर से छत नहीं छीनी। क्योंकि मैं जानती हूँ जब छत छिनती है तो कैसा लगता है। तुम ऐसी बातें सब भूल जाओ। क्या हम फिर से? नहीं शफक, जब शीशे में एक बार बाल आ जाता है तो वो दोबारा नहीं जाता। और बस अब तुम भी पीछे मुड़ के नहीं देखना, सिर्फ आगे ही देखना, आगे ही बढ़ती जाना। अपना ख्याल रखना।
इश्क जलावे इश्क बुझावे आमियां इश्क जलावे। हाय, अंदर आ जाओ। हाँ प्लीज आए। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, और आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं एक बार क्या गई, आपने तो पलट कर हाल चाल ही नहीं पूछा। जी वो काम में मसरूफ था। अच्छा, आप अपना रेसिग्नेशन देने आई हैं। रेजिग्नेशन क्यों? आप तो हवेली चली गई थी ना। हमेशा के लिए तो नहीं गई। लेकिन आपने मुझसे तो यही कहा था। मैं एक्चुअली वापस आने के लिए वहां गई थी। और जैन? जैन को मैंने अपनी जिंदगी से निकाल देने का फैसला किया है। आजाद होना चाहती हूँ। और दिल से? कुछ यादें वाबस्ता हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा। सो इज देयर अ चांस? शायद। यार डाठी इश्क आतिश यार डाठी इश्क आतिश लाई लाई वे लाई लाई वे लाई लाई वे यार डाठी इश्क आतिश आपसे रिश्ता है प्यार का।